सब ठाई होए सहाय दसवें पातशाह सिंह महाराज ने सब ठाई होए सहाय दसां पातशाह के आत्मू जोतां पंजां प्यारियां चो सब जानिया 40 रुपया या चुपिया तरपिया या नाम जपिया वंश के बंद मंगताए कुटियां होइयां चखड़ियां खड़ियारियां नाल चढ़वाए गए गुरुद्वारियां की सेवा ਲਈ कुर्बानी कीतियां करनी हारिया सिੱਖੀ ਸਿਰਕੇ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे। देवेंद्र जी वैसा कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि 1 महीना तो हो गया यार, आप तो बिल्कुल पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हो यार, क्या होगा देश का? मैं उदयपुरी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, उदयपुरी जनता प्लस मेरे जितने भी यार दोस्त हैं जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन में घर पे ही रहे आगे भी घर पे ही रहे हैं और इस उदयपुरी जनता को सुरक्षित रखे, मैं ये धन्यवाद। और क्या हाल चाल है आपका? अरे ये देखो देखो यार, हम भी लाइव कर बता रहे हैं दुनिया को कैमरे में, ये भी नई स्टाइल है आजकल। आदरणीय भाई साहब, हम तो आपसे बात भी करना चाहेंगे क्योंकि कई सारे मंदिर ये वगैरह बंद है, तो गुरुद्वारे में भी ऐसी कोई किया हुआ है आपने लोगों ने आदेश के भाई अभी यहाँ घर पे जो जिस दिन का आदेश है मुख्यमंत्री जी का, हमने भी गुरुद्वारा लॉकडाउन कर रखा है। बिल्कुल हम ही अंदर रहते हैं, जो पूजा करते हैं, बाकी अंदर कोई नहीं आता। ये हमने फॉलो कर रखा है, पूरा सरकार का जो है आदेश हम पालन कर रहे हैं। तो ऐसी क्या अरदास करते हैं कि ये कोरोना भाग जाए? रोज़ के लिए अरदास कर रहे हैं हम गुरुजी के आगे कि गुरुजी पूरे संसार के लिए भला मांग रहे हैं कि ये जो बीमारी आई महामारी जल्दी से जल्दी हटे, लोग से उस समुद्री में आए। रोज़ अरदास कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, रोज़ कर रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार भाई साहब, ये आप बताओ कौन सी संस्था काम कर रही है इतनी बढ़िया यार? सिख समाज है, सिख समाज का गांव है सर। क्या सिख समाज का? सिख समाज का गांव है। अच्छा, कहाँ कितने दिनों से हो रहा है ये काम? ये जब से चालू हुआ, जब से लॉकडाउन बंद हुआ तब से चालू है सर। तो महीना हो गया पूरा? महीना ऊपर हो गया सर। जब से लॉकडाउन हुआ है, सिख समाज के लोग अपने घर से ही खाना बना करके 21 रोटी बना करके हर परिवार, अच्छा, प्रत्येक सिख परिवार का 21 रोटी बना करके अपने आप यहाँ आकर के देके जाता है। हर परिवार अपने आप 21 रोटी बना करके अपने आप यहाँ पे आकर के देखे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये घर से पैक होके आए प्रसाद, ये घर से पैक होके आए, ये यहाँ पर भी बन रहे हैं, ये यहाँ बन रहे और ये घर से पैक होके आए सब, इसमें फॉइल पेपर में यहाँ पर हम पैकिंग करके दे देते हैं, बाद सब्जी बन जाती है, सब्जी पैक करके ये सब वितरित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि देखें आप, सिख समाज के सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। पिछला 1.25 महीना 1 महीना पूरा हो गया है और ये स्वयं रोटियां बना रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है यार? यार सबके लिए सेवा हो रही है, क्या बोलिए, बोल दे यार, तुम बोल। तो आप बोलो। सबके लिए सेवा हो रही है और जरूरतमंद के लिए रोज लंगर बनाया जा रहा है, सेवा करी जा रही है। गुरु नानक देव जी की कृपा है सब पे और कृपा रहे, कृपा रहे। धन्यवाद। नमस्ते भाई। हवाई दा ध्यान तक फस है बोलो जिसके महाराज जी प्रेमी महाराज की संस्था। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने आपने बताया कि सिख समाज के, सिख धर्म के नवयुवकों द्वारा
ये बहुत बड़ी एक भोजनशाला चला रखी है, पिछले 1 महीने से चल रही है। और मेरे साथ हमारे उदयपुर शहर के महापौर साहब GS टांक साहब यानी कि गोविंद सिंह जी टांक, ये भी पिछले जब से लॉकडाउन चालू हुआ है लगभग 1.25 महीना 1 महीना पूरा हो गया है, उसी दिन से हर एक सामाजिक क्षेत्र के काम में लगे हुए हैं। महापौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा शिक्षाएं ले रहे हैं कि आप इतनी एनर्जी से दौड़ रहे हैं। तो अब आप बताइए सिख समाज धर्म के बारे में भी कि सिख समाज के नऊ कितने लोग काम कर रहे हैं और भी कुछ आगे? नहीं, सिख समाज के तो मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग काम कर रहे हैं और जितने भी समाज के प्रतिनिधि हैं वो अपने यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इन्होंने बताया था कि ये जो रोटी वगैरह बनाते हैं ये एक तरह से घर में बांट देते हैं और उस हिसाब से फिर रोटियाँ बन के आती है। 21 रोटियाँ का मेरे को बताया कि एक घर से आ जाती है और ये 30 दिनों से कार्य चल रहा है, तो बहुत सराहनीय है। और इससे ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए कि सारे घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इस काम के अंदर। तो इसके लिए सिख समाज बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, जैसा कि मुझे आज प्राप्त हुआ है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं देवेंद्र जी जावलिया साहब, हम सब जानते हैं। और देवेंद्र जी जावलिया साहब के भी एक और मित्र हैं भट्ट साहब, क्या नाम है भट्ट साहब का? सुनील जी भट्ट साहब। और उनके बच्चे का भी आप आज बर्थडे था, बच्चा आज थोड़ी देर के लिए साहिल जी भट्ट इधर आइए आप सबके साथ में, क्योंकि इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आपने भी कुछ किया क्या, आपके पापा ने दान धर्म क्या किया वो बताइए। आज के दिन जितना भी खाना वाना जो भी बना रहे हो सब अपनी तरफ से किया गया है, ताकि जो लोगों को उदयपुर में खाना नहीं मिला है उन सबको आज के दिन खाना प्राप्त हो सके। आप कुछ कहिए। जैसा कि आपको विदित है कि लॉकडाउन के बाद से सिख समाज, जो कि गुरु नानक देव जी की परंपरा है कि लंगर बनाने की और गरीबों को लंगर बांटने की, ये पिछले 38 दिन से रेगुलर चल रही है। और रेगुलर 1100 पैकेट जो कि सिख समाज की ओर से, सिख समाज लंगर समिति की ओर से रेगुलर जा रहे हैं। और सबसे विशेष बात यह कि हमने घर घर में रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे हमारे को सबकी सेवा लगे, तो घर घर में आटा पहुँचाया और वहाँ से 21 रोटी हमारे को रोज़ वहाँ से सब घरों में से आती है। प्लस यहाँ पे हमारे सारे सेवादार सिख समाज के सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, और सभी अपना अपना योगदान करते हुए सुबह से लग जाते हैं। और करीब 4 बजे तक ये सेवा रेगुलर चलती है, जिसमें लंगर के पैकेट्स बनते हैं और पैकेट डिफरेंट पॉकेट्स में जहाँ जहाँ गरीबों को ज़रूरत है वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज का लंगर जो कि हमारे मित्र सुनील जी भट्ट, उनके सपुत्र साहिल जी का आज बर्थडे था, तो उनकी इच्छा थी कि भी आज उनके एक लंगर उनकी तरफ से गरीबों को पहुँचे। और आज विशेष उसके अंदर एक मीठे का, जो खीर का भी और प्रावधान के गरीबों के लिए एक अच्छा सा लंगर बनाया जाए और उसके साथ मीठा जोड़ के आज ये मीठे की खीर की सेवा भी ये पूरा लंगर आपकी तरफ से आज किया गया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहें, ईश्वर अपने आप उसमें बढ़ावा देते। बिल्कुल बिल्कुल, साहिल जी भट्ट को बहुत बहुत नमस्कार। साहिल जी, एक बार तो चेहरा दिखा दो हमारे कैमरे में भी आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं सुनील जी भट्ट, उनके बेटे हैं ये देवेंद्र जी जावलिया साहब। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस तरह से आज ये सुनील भैया ने जिस तरह से ये लंगर का व्यवस्था की है, उसी तरह शहर के जो बड़े बड़े जो करोड़पति हैं जिनके किसी का बर्थडे हो, तो इसी तरह लंगर में सेवा कर आगे मतलब गरीबों को खाना पहुँचाए, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, इस मौके पर एक और खुशी की बात है कि हमारे जो पूर्व सभापति महापौर साहब युष्टर जी कुमावत है और भाभी जी साथ में आए हुए। कहाँ गए भाभी जी? भाभी जी उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज भाभी जी आज कहीं हटिया हो नहीं बस आज के बर्थडे वो शादी की सालगिरह है। देखो, मुझे अभी भी पता चला है कि शादी की सालगिरह है युष्टर जी कुमावत की। भाभी जी आप इधर बीच में आइए। सबसे पहले तो क्योंकि भाभी जी इधर आइए, ये तो भाई साहब रोज़ फोटो माता रहे आप पहली बच्चा। ये देखो, मैं स्वयं इनके ये बिल्कुल इनके, हम तो पिछले 25-30 सालों से घर जाके आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो भाभी जी, शादी की सालगिरह है। युष्टर जी भाई साहब से आज बात नहीं करेंगे, आपसे ही करेंगे। तो बात तो करेंगे यार। नहीं। मैं तो यूं चढ़े नहीं उन्होंने। भाभी जी आप बताइए कितने साल हो गए? लगभग 46 साल पूरे हो गए। अच्छा। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि युष्टर जी भाई साहब तो खूब बोलते हैं, क्योंकि आप तो लीडर हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। भाभी जी कम बोलते हैं। 46 साल हो गए हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं और पोते पोते भी हो गए हैं। तो 2 पोते हैं, 2 पोतियां हैं। और तो भाई साहब, इस मौके पर अब आप करीब आइए, क्योंकि अब तो अपना लॉकडाउन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इस मौके पर आपके जीवन का बहुत बढ़िया कोई गीत गुनगुना दो यार। हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सब हाथ मिलाओ। हमले हाथों में हाथ चले, हमले हाथों में हाथ चले, हमले हाथों में हाथ चले एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपका भी ले लेता हूं साहब, आपने मेरे को बहुत बढ़िया सजेशन दिया। जल्दबाजी में कोई काम गड़बड़ हो जाता है। ले बोलो। आज के दिन हमारे परम मित्र भाई सुनील जी भट्ट, जो हमारे भतीजे हैं साहिल भट्ट की बर्थडे है। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब युधिष्ठिर जी भाई साहब की मैरिज एनिवर्सरी है। और इन सभी ने, हम सभी ने कई बड़ी बड़ी पार्टियाँ, क्योंकि होटलों में भी हमने मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे मनाई होगी, लेकिन शायद सबसे अच्छा बर्थडे और सबसे अच्छी मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम इस अवसर पर गुरुद्वारे में गरीबों को भोजन कराकर ये करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा समारोह में हमारी दृष्टि से है। और ये मेरा ये मानना है कि यही आगे भी जीवन में यही चीज़ें, यही जो काम हम करते हैं यही काम आएगा। धन्यवाद। ये कार्यक्रम देख के बड़ा सुखद अनुभव हुआ। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से ये लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। और हम सबको इनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और एक मील का पत्थर है ये। आदरणीय भाई साहब, ये आप भी बोलिए कुछ दो शब्द, अपना परिचय पूरा। सॉरी मैं भूल, अरे यार जल्दी बाजी। हाँ, गोपाल जी नागर, कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है गोपाल जी नागर। ये भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज के दिन हमारे भतीजे, हमारे भाई सुनील जी भट्ट का सुपुत्र साहिल जी का बर्थडे है। और इन्होंने आज जो लंगर रखा है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नेक पुण्य कार्य है। और मैं आज के दिन आम लोगों से भी यही कहता हूँ कि इस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसने आज के दिन लंगर का आयोजन, इसने स्वयं प्रेरणा से ये लंगर का आयोजन यहाँ किया। उसके साथ साथ करीब 100 से 150 पैकेट ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री, जिसमें 5 किलो आटा, दाल, चावल, ये सब लोग दे रहे हैं। साहिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा लोग देखिए, इतनी बढ़िया दाल, चावल, मटर पनीर, ये मटर पनीर बन रहा है। ओहो, बहुत खुशी की बात है। हरा धनिया धमकाया जा रहा है और इससे बहुत बड़ी खुशबू तो मेरे मुंह में तो आ ही रही है, नाक में भी आ रही है। जो खाएंगे, कुल मिलाकर ये सिख समाज के लोग हैं, सभी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये खीर भी बना दी गई है, बड़े बड़े तपेले खीर के हैं। और ये पनीर के गट्टे भी, पनीर को फ्राई कर रहे हैं बादशाह? फ्राई करके करेंगे, बाकी बिखर जाएगा सर। अरे फ्राई करना जरूरी है? बहुत जरूरी है, नहीं तो बिखर जाता पनीर। दोस्तों फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद में पूरा पनीर पीसेस में रहेगा, बिल्कुल रेडी। कई महिलाओं को पता भी नहीं हो तो एकदम कच्चा पनीर सब्जी में न डालें, उसको तगड़ा फ्राई कर दें। क्योंकि कोई नई शादीशुदा हुई है, पढ़ी लिखी औरत, सही है, उनके लिए बहुत अच्छी शिक्षा वाली बात है कि पनीर को फ्राई करके ही सब्जी में डालना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। आप अपना नाम बताइए साहब। जोत सिंह जी। ओहो, जोत सिंह जी, जो हमारे यहाँ भी बीजेपी, अरे वो रेल आ गई है इधर। हमारे यहाँ बीजेपी में जोत सिंह जी का नाम था। एक आप क्या काम करते हैं, बिजनेस, या आपके बेटे बेटी कुछ? बेटा जी यही करते हैं बिजनेस, अपने कंस्ट्रक्शन का काम है। फादर साथ में ही है। अच्छा, ये आपके फादर हैं? मेरे फादर हैं और इधर ये मेरे ब्रदर हैं। ये गुरुद्वारे में सारा लंगर इन्हीं की देखरेख में बनता है, पिछले 50 साल से बनता है। 50 साल से लंगर आपकी देखरेख में बनता? वाह साहब वाह। और ये चरण सिंह जी, देखो एक और बुजुर्ग लोग हैं, भगवान भला करे, इनसे हमको बहुत शिक्षा मिलेगी। आपका नाम? चरण सिंह जी। चरण सिंह।
ओह 50-60 साल से लंगर। जब तक गुरु कराएगा तब तक। हाँ हाँ वही, पर आपके देख रेख में होता ना, बुजुर्गों की देख रेख में सबको करना पड़ता है, वरना बड़ी लफड़ा हो जाता है। छोरे तो आजकल भागते फिरते, पर आपकी देख रेख से सब काम होता है। ये नंबर 1 है। अच्छा भागने में 2 बमी भी है हमारी। हाँ क्या है कि बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी है बॉस। बिल्कुल सही बात है शुक्रान जी। अच्छा मतलब वास्तव में भाग जाते काम करते करते? भाग जाते। ये 2 जने खड़े हैं सामने वाले, ये तो इनका काम ही बाजार में जाने का, छोटे काम के लिए भागते। देखो यार कुछ नहीं, कमाई दमाई करेंगे तभी लंगर अच्छा दे सकेंगे। नहीं साहब, ये रसद की खरीदारी जो है हम दोनों जवानों की जवाबदारी है। हम दोनों खरीदारी रसद की सारी हमारे जिम्मे है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। वाहेगुरु 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 जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। यार मुझे एक और बात बताइए यार आप, ये वाहेगुरु जी का खालसा बोलते क्या हिंदी में क्या मतलब होता है? वाहेगुरु तो जो ऊपर वाला है उसकी मतलब बड़ाई है वाह गुरु। हाँ। और उसका खालसा मतलब जो सच्चाई की राह पे चल रहा है, तो वो तो उसका खालसा मतलब खालिस बंदा, और फतेह उसी की होगी जो उसका खालिस बंदा है। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह 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 साहब फतेह। वाह ये बहुत जो। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।